माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 और 10 को किसी ने मुझे लिख करके उसका अर्थ मतलब समझाने के लिए आग्रह किया। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 एंड 10, उसको सबसे पहले थोड़ा पढ़ लेता हूं। परंतु आप लोग चुने हुए वंश है, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुलाया है। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा है। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। इस वचन का अर्थ क्या है, क्या मतलब है, इसको पूछा गया है। सबसे पहले वाक्य 9 में जो लिखा हुआ, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, ये वाला वचन पेत्रुस ने नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61 से लिया है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61 के अंदर इसकी एक भविष्यवाणी है। उसी से निकाल करके उस भविष्यवाणी आप में पूरा हुआ ये बताते हुए पेत्रुस सिखा रहा है। किसको सिखा रहा है पेत्रुस? हमें मालूम है पहला संत पापा है, जो चुने हुए बपतिस्मा प्राप्त, जो क्रिश्चियन, जो बुलाए गए, जो यीशु मसीह के कलीसिया के अंग है, उनसे ये कहते हैं। आप लोग बुलाए जाने के पहले और बुलाए जाने के बाद की अवस्था को यहां पर समझा रहा है। सबसे पहले ये वचन हम क्रिस्तियों का एक आइडेंटिटी है। हम क्रिस्तीय लोग कौन है, क्या है, इसका उत्तर देने के लिए यही वचन है। इस वचन को अगर हम समझ लेंगे तो हम लोगों को बहुत कुछ समझने की कृपा मिलेगा, और हम क्रिस्तीय लोग किसके लिए बुलाए गए, क्या करना चाहिए, हम कौन है, क्या है, यह सब का उत्तर हमें इससे द्वारा मिलेगा। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 6, वहां पर हम लोगों के पढ़ने के लिए पहले मिलता है। सबसे पहले लिखा है, आप लोग चुने हुए वंश है, चुने हुए वंश है। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 को वाक्य 6 को पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलता है। ईश्वर इस्राएली लोगों को जो मरुभूमि यात्रा, वो सिनाई पर्वत के उस वहां पर पहुंच गया, वहां पर ईश्वर मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों से कहते हैं, वाक्य अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 के अंदर, तुम चुने हुए लोग हैं। ईश्वर ने इस्राएलियों को विशेष रूप से चुना है
ये वहां पर बता रहा है। और वहां पर प्रभु एक विधान जोड़ता हुआ, ईश्वर इसराइलियों के साथ एक विधान पहली बार जोड़ रहा है। वहां पर हम लोग देख रहे हैं एक विधान इसके द्वारा जोड़ रहा है, चुने हुए वंश बोल करके, चुने हुए, चोसन रेस, चुने हुए लोग हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप ईसा मसीह में विश्वास नहीं करते, बपतिस्मा नहीं ग्रहण करते, वे लोग ही केवल ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं और बपतिस्मा ग्रहण कर प्रभु का शरीर का अंग, कलीसिया का सदस्य बनते हैं, जो ईश्वर द्वारा चुने हुए व्यक्ति, ईश्वर के द्वारा चुनते हैं। हमें मालूम है मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर ईसा मसीह ने एक सवाल किया था, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? तो उन लोगों ने उस समय पर बोला, हाँ कुछ लोग तो आपको मूसा बोलते हैं, कुछ एली बोलते हैं, कुछ ऐसा है, ऐसे ऐसे कर करके जो बोल करके दिया। तब प्रभु ने उल्टा पूछा, तो तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 में तुरंत पेत्रुस ने क्या कहा? अध्याय 16 वाक्य 16, सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उनसे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। ईसा मसीह को जानना मुक्तिदाता के रूप में और स्वीकार करना और बपतिस्मा ग्रहण करना, ये चुनना ईश्वर का कार्य है। हमने ईसा मसीह को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने हमें चुना और वहां पर नियुक्त किया। तब हम बपतिस्मा ग्रहण कर हम क्रिस्तीय बन करके जीवन जी रहा है। तो ये चुनना, ये इलेक्ट करना, ये ईश्वर का कार्य है सबसे पहले। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है राजकीय याचक वर्ग है। हाँ, राजकीय याजक वर्ग है। इसके बाद लिखा है ईश्वर की निजी प्रजा है और प्रभु का चुना हुआ लोग है। तो सबसे पहले चुना हुआ है और पवित्र देश है, पवित्र है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19:5-6 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ है, तुम पवित्र देश बनेंगे। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, उससे जुड़ने के कारण उस देश पूरा, वो लोग पूरा पवित्र बन गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं राजकीय याजक वर्ग है करके बोल रहे हैं, राजकीय याजक वर्ग, रॉयल प्रीस्टहुड। राजा के खानदान में, दाऊद के खानदान में, ईसा मसीह के खानदान में, और ईसा मसीह प्रधान याजक पुरोहित है, उस पुरोहित के खानदान में हमारा जन्म हो रहा है, रॉयल प्रीस्टहुड। इसके बाद प्रभु के निजी प्रजा, गॉड्स ओन पीपल, चोसन पीपल, गॉड्स ओन पीपल। ये ईश्वर के साथ हम क्रिस्तियों का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, इसको बताते हैं। इसलिए मैंने बोला क्रिश्चियन आइडेंटिटी है। हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति ईश्वर द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। ईश्वर ने हमें चुना है, हम ईश्वर की पवित्र प्रजा है, हम ईश्वर के राजकीय याजक है और अपना, ईश्वर का अपना है हम। जिस दिन इसको समझेंगे, हम ईश्वर को छोड़ करके कैसे दूर जाएगा। इसी ईश्वर को छोड़ करके अन्य मूर्ति के पीछे कैसे जाएंगे, क्योंकि एकमात्र इस ईश्वर का हम स्वयं उनका चुने हुए, उनकी निजी प्रजा बन गया है। इस सत्य को इस वाक्य 9 में बता कर रहे, क्रिश्चियन आइडेंटिटी, क्रिश्चियन आइडेंटिटी। हम चुने हुए हैं, हम एक पवित्र देश हैं,
हमारा जो राजकीय याजक वर्ग है और ईश्वर का प्रिय निजी प्रजा है, निजी प्रजा, ऑन गॉड्स ऑन पीपल। इसके बाद अगला पॉइंट के अंदर, वाक्य 10 के अंदर दो बातें बता रहा है। पहले आप प्रजा नहीं, देखो यहां पर अगर निजी प्रजा के रूप में मुझे चुना, वो चुनने के पहले मैं ईश्वर का प्रजा नहीं था, ये लिखा हुआ है। पहले तुम प्रजा नहीं था, अर्थात चुनने के पहले मैं वो प्रजा नहीं था। उसको समझने के लिए होसिया का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 को और होसिया का ग्रंथ का अध्याय 2 वाक्य 23 यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ईश्वर जब तक हमें बुला करके अपना निजी नहीं बनाता, हम प्रभु का नहीं है, हम कोई चुने हुए व्यक्ति ही नहीं है, हम इंसान ही कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन प्रभु हमें चुन करके हमारा उस निजी और उस चुने हुए वंश के रूप में, उस राजकीय याजक वर्ग के रूप में अपना लेता है। उस अवस्था को प्रिय जो चुने हुए लोग कहते हैं, उस अवस्था में नहीं है तो वहां यहां पर जो लिखा है, आप प्रजा नहीं है। पाप कर प्रभु के बपतिस्मा भी लेने के बाद पाप कर हम प्रभु के उस प्रजा के अवस्था से दूर जाएगा, पर शैतान की प्रजा भी बन सकता है। तो वहां से वापस लेने का, जैसे होसिया के ग्रंथ वगैरह में लिखा हुआ उस वचन के अनुसार पाप कर दूर था, उनको वापस लेने का जो वादा वगैरह जो करना है, हमें इस प्रकार प्रभु का अपना प्रजा बनाता है। जब तक प्रभु ने चुनकर के ऐसा अपना नहीं बनाया तो वहां पर हम प्रजा नहीं था। संत अगस्तिन इसके विषय में कहते हैं, संत अगस्तिन इसके विषय में कहते हैं, जो कलीसिया है, जो बपतिस्मा प्राप्त जो लोग हैं, जो ईसा मसीह ने पेत्रुस के चट्टान पर जो निर्माण किया, जो आदिम कलीसिया से जो चर्च चल कर के, जो कैथोलिक चर्च से कहते हैं, वो प्रभु का शरीर है। जब बपतिस्मा प्राप्त कर हम लोग प्रभु का शरीर बन रहा है, उस चोसन पीपल, जो पीपल निजी, जो चुने हुए अपना प्रजा जो बोल रहा है, उस चर्च के विषय में कहते हैं। चर्च के विषय में, इसका मतलब क्रिश्चियन आइडेंटिटी माने हम किस चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी आइडेंटिटी इसके अंदर बता करके दे रहा है। जॉन क्रिसोस्टम, संत जॉन क्रिसोस्टम यहां पर जो रॉयल प्रीस्टहुड के विषय में जो बताया हुआ है, एक क्रिस्तीय व्यक्ति का वो वर्च्यूस, वो गुण, कैसा जीवन जीना चाहिए, उसके मन में होना चाहिए, मैं राजा का, राजाधिराज प्रभु का खानदान का रॉयल व्यक्ति हूं, राजा का खानदान का हूं, और मैं एक पुरोहित के खानदान का पुरोहित हूं। इस प्रकार का एक जीवन जीने के लिए एक बुलाहट है, ये जॉन क्रिसोस्टम कहते देता है। उसी के अनुसार योग्य जीवन जीने के लिए एक बुलाहट है ये वचन। अभी संत ओरिजिन जो क्या कहते हैं, चर्च फादर है ओरिजिन, वो बोलते हैं बपतिस्मा के द्वारा सब लोग ईसा मसीह के इस ये जो 3-4 पॉइंट जो बोला हुआ है, निजी प्रजा है, चोसन रेस है, मतलब चुने हुए वंश है, और पवित्र राष्ट्र है, और रॉयल प्रीस्टहुड है, सब कब मिलता है एक व्यक्ति को? बपतिस्मा के द्वारा। इसका मतलब बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया का सदस्य बनता है, अंग बनता है। इसके बाद ही एक व्यक्ति ये बोल सकता है मैं प्रभु का चुने हुए व्यक्ति हूं, मैं पवित्र राष्ट्र हूं, और ईश्वर के निजी प्रजा हूं, और राजकीय याजक वर्ग हूं। ये बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति क्लेम कर सकता है। इसके बाद क्लेमेंट ऑफ रोम, संत क्लेमेंट ऑफ रोम, होली नेशन, ये जो बताया हुआ है, फिर से वो भी बता रहा है, ये हमारा जो चर्च है कलीसिया, वही होली नेशन
पवित्र राष्ट्र जिसे कहा है, इस चर्च के विषय में ही। इसका मतलब ये जो वाक्य 9 और 10 एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति का क्रिश्चियन आइडेंटिटी और चर्च के आइडेंटिटी के विषय में ये हमें बता करके दे रहा है। थॉमस एक्विनास, हमें मालूम है सुम्मा थियोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब है, पुरोहित वगैरह जो बनने वाला, जो सब लोग अपने सेमिनारी में सीखने वाले जो है सुम्मा थियोलॉजिया और थॉमस एक्विनास का किताब है। उसके अंदर भी क्रिस्त का प्रीस्टहुड के विषय में हो और उनके मिनिस्टीरियल काम के विषय में हो, उनके जो नबी का प्रॉफिट का कार्य के विषय में हो, हर बात का एक एक कर करके इस सुम्मा थियोलॉजी उसी के अंदर लिखा हुआ है। और उनका कहना है ये पुराने से नया बनाने का प्रक्रिया, बपतिस्मा के द्वारा पुराना सब छोड़ करके नया बनाना। इसलिए यहां पर लिखा हुआ आप पहले प्रजा नहीं था, अब प्रजा आ गया। पहले कृपा से वंचित था, अभी आप कृपा पात्र हैं। इसका मतलब पुराना छोड़ करके नया में प्रवेश करने के विषय में और इस प्रकार प्रभु का कलीसिया के विषय में यह सब यहां पर वर्णन किया हुआ है। ये थॉमस एक्विनास का कहना है। संक्षिप्त में हम लोग ये बोल सकते हैं, ये जो वाक्य 9 और 10 हमारे चर्च का एक आइडेंटिटी, क्रिश्चियन आइडेंटिटी, किस प्रकार हम लोग जीना चाहिए और हम क्या है, ये विश्वास करने के लिए हम ईश्वर के निजी प्रजा है, हम पवित्र राष्ट्र है, हम राज्य की याजक वर्ग है और हम चुने हुए हैं। और हम क्रिस्तियों को ये सौभाग्य है, हम अपने ईश्वर को आबा पिता कह करके, पप्पा कह करके पुकार सकता है, क्योंकि हम उनके निजी प्रजा है, चुने हुए स्वर्ग राज्य के योग्य लोग हैं। तो हमें इस प्रकार एक गारंटी भी पेतरुस ये लिख करके बता करके दे रहा है और बार बार हमें इसको स्वीकार करना है। हमारा अस्तित्व, हमारा क्या है, हम क्या है। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।